ससुर खड़ा हुआ थर थर कांप रहा है। ए बेटिया तूने अचार कैसे निकाला? का पिताजी था, मैंने निकाल दिया। का नहीं बहू रानी, हमने तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़ाने के लिए उसमें जहरीला सांप रखा था कि तू रखेगी तुम्हारा हाथ काटेगा, तू जहर से मर जाएगी। तो औरत कांप कर कहती है, एक बाप सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकता है। आप झूठ बोल रहे हो। का देखो मैं सांप दिखाता हूं। लाठी लिया है, बांस लिया है और उससे हांडी का ढकना जब हटाया तो एक सांप फनकारता हुआ जमीन पर आया है। औरत ने जब सांप देखा तो फौरन पश्चिम मुए किबला की तरफ हो गई और अपने सर को सजदे में रख के कहती है, ए पिताजी गवा रहिएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया की आग से, दुनिया के जुल्म से बची हो। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगी ताकि जहन्नम के आग से बच जाऊं। नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। जिस वाक्य को मैंने शुरू किया था उसको सुनाऊं? सुनिएगा। मेरे नबी की हदीस का अगला लफ्ज़ सुनो। और तो मेरे नबी फरमाते हैं कि सोने से पहले खाने का जो बर्तन है उसको भी ढक दो, और जो पानी का बर्तन है उसको भी ढक दो। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्यों? कि हर रात हवा के कांधे पे चढ़कर बीमारी, मुसीबत और आफत चलती है। जो बर्तन खुला रहता है वो मुसीबत उसमें घुस जाती है, और जिस घर में बर्तन है वो घर वाले मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह कोई इतना गरीब हो कि बर्तन रखता हो मगर ढक्कन नहीं रखता हो, वो क्या करेगा? मेरे नबी ने फरमाया, एक लकड़ी उठाकर कहा कि अगर मेरी उम्मत के किसी इंसान के पास इतनी कुर्बत है कि बर्तन है, ढक्कन नहीं है, तो मामूली सी लकड़ी पर बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक दे और अपने बर्तन पर रख ले, तो रात भर वही लकड़ी का टुकड़ा आफत से बचाने के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। ये देखिए, कम से कम हजारों औरतें, बहन बेटियां, बूढ़ी औरतें मेरी तकरीर सुन रही हैं, मेरी तकरीर सुन रही हैं। मौलाना नूर आलम साहब, इसी तरह एक जलसे में तकरीर हो रही थी। एक मुसलमान लड़की जवान थी जिसका नाम था ज़ैनब। उसके दिल में ये बात बैठ गई कि मौलाना ने बहुत अच्छी बात बताई है, अब मुझको हर काम करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। हर काम करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। आप लोग ऐसा साइलेंट हो जाते हैं कि मुझको डर लगने लगता है, समझे? हाँ, हर काम में बिस्मिल्लाह होना चाहिए। सपोर्ट कीजिएगा। अब वो ज़ैनब नाम की लड़की शुरू हो गई, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, रोटी पकाए तो बिस्मिल्लाह, भात पकाए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, घर में पोछा लगाए तो बिस्मिल्लाह, पढ़ते चली जा रही है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, समझिएगा। एक गैर की लड़की, समझ रहे हैं ना, समझिएगा, गैर की लड़की, छोटी सी बच्ची आ गई और कहती है, बहन ज़ैनब ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्या है? बोला, चुप, मेरे धर्म का मामला है, मेरा अपना अकीदा है कि जिस काम को करते हुए मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, अगर काम में मुसीबत होगी तो अल्लाह बचा लेगा, बरकत होगी तो अल्लाह बरकतों से माला माल कर देगा। वो गैर की बच्ची कहती है, बहन हमको भी सिखा देना, बड़ा अच्छा लगता है। मुसलमान बेटी ने गैर की बेटी को बिस्मिल्लाह पढ़ाना सिखाया। सुबह से शाम तक उस बच्ची को बिस्मिल्लाह पढ़ा दिया, एकदम मुकम्मल तौर पर याद कर दिया। अब ये गैर की बच्ची अपने घर गई है और जाने के बाद उछल उछल के कहती है, ए पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए मैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर वाले मुस्कुरा कर कहते हैं, ज़रा देखो न बिटिया की ज़बान पर मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है। बचपन का खिलौना जानकर किसी ने मना नहीं किया है, हर एक ने छोड़ दिया है गैर की बच्ची को बिस्मिल्लाह कहने के लिए। धीरे धीरे वो जवान होती गई है, अब उसके रग रग में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह बस गया है और बिस्मिल्लाह का तर्जमा और उसकी इबारत बस गई है। मालदा वालों पर थोड़ी सी तवज्जो देना, इतना वो रंग गई है, रस बच गई है बिस्मिल्लाह में, कब हर काम करते हुए वो भी बिस्मिल्लाह करती है। मगर बाप जब देखता है कि बेटी जवान हो गई है तो उसका रिश्ता तय किया जाता है। बाप ने रिश्ता तय किया
लिया है, वक्त पे बारात आई है, बरमाला डाल दी गई, फेरे लगा दिए गए, अग्नि पूजा हो गई है। अब ये दुल्हन बनकर जब बाप के घर से निकली, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ससुराल की डोली पे बैठी, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ससुराल गई है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है, ससुर को प्रणाम किया है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है, सास के कदमों को छुआ है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है, ननदों का सलाम स्वीकार किया है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है, जेठानियों को नमस्कार किया है तो उनके चरणों को छुआ है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है, जब अपने पति परमेश्वर के रूपरेखा को देखा है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है। एक हंगामा बर्पा हो गया, ए फलाने दास बहू तो बड़ी खूबसूरत लाए हो, मगर बिस्मिल्लाह का दुमछल्ला कहाँ से लाए हो? तो उसने मुंह पे हाथ रख कर कहा था, खामोश हो जा, खामोश हो जा। रंगीन टीवी लेकर आई है, डबल बेड का पलंग लेकर आई है, अलमारी और सोफा लेकर आई है, डबल डोज का फ्रिज लेकर आई है, साथ में कैश 5 लाख रुपया लेकर आई है, सोने और चांदी के जेवरात लेकर आई है। अगर हमने रोक दिया और कहीं वापस चली गई तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा, इसे पढ़ने दो ना, 1-2-4 तमाचा मारेंगे, कहाँ गया बिस्मिल्लाह पता नहीं चलेगा। उसे मालूम नहीं था ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। ससुर ने कहा बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़ दो, मगर नहीं छूट रहा है। सास ने कहा बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़ दो, नहीं माता जी नहीं छोड़ेंगे। पति ने कहा धर्म पत्नी बिस्मिल्लाह छोड़ दो, कहा नहीं छूटने वाला है। अब लोगों ने मारना शुरू किया है, इतना मारा है कि बदन फोड़ दिया है, जख्म जख्म कर दिया है, बदन के हिस्सों से खून बह रहे हैं, मगर ये औरत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह रही है। एक बार सुभान अल्लाह और कह दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं, जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। चिड़चिड़ा हो गए खानदान वाले, मारते मारते थक गए। का साबुन इनको दो काम करने को, सरफ इनको दो को, लाल मिर्च इनको पीसने को दो, मिर्च मसाला इनको पीसने को दो। जख्मों में जब मसाला लगेगा, जब लहर होगी तो बिस्मिल्लाह छोड़ देगी। उन जालिमों को क्या मालूम था कि मुसलमान बुज़दिल कौम का नाम नहीं है। ये गिरता हुआ लहू देखता है, अकबर का लहू गिरता है तो कासिम तलवार लेकर तैयार हो जाता है, और मोहम्मद का लहू गिरता है तो असगर अपना वजूद लेकर आ जाता है, असगर का वजूद करता है तो अब्बास अपना बाजू लेकर आ जाता है, और जब अब्बास का बाजू करता है तो हुसैन अपना सर लेकर आ जाते हैं और इस्लाम को बचा लेते हैं। कैसे मुमकिन है कि वो बिस्मिल्लाह छोड़ दे? 2-4 महीने हो गए, लोगों ने छोड़ दिया है, जख्मों के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ रही है। अचानक अब मैं बंगाल में आ रहा हूं, मुझको संभालिएगा, मैं नहीं जानता बंगला में क्या कहा जाता है। देहातों में दूध दही वगैरह को बचाने के लिए एक रस्सी की जाली बुन के छत में लटकाते हैं, क्या बोलते हैं? सीका। चलिए याद रखिएगा, सीका लटक रहा, उसके नीचे उसका ससुर बैठा, और सीका पर मिट्टी की हांडी है। अचानक ससुर कहता अपनी पत्नी से, बुढ़िया से, इसमें क्या है? बोला आम का अचार। बोला सब घर वालों को पता है? बोला नहीं, सिर्फ हम जानते हैं। बोला एक काम कर, जितना अचार है निकाल दे, मिट्टी की हांडी को धो के सीका पे रख दे। का फिर? बोला एक सपेरा से मेरी जान पहचान हो गई है, मैं जहरीला सांप लेकर आता हूं, इस हांडी में रख के बंद कर दूंगा, और कल इसी सीका के नीचे खाने बैठूंगा। बहू खाना लाएगी, मैं मुंह बनाऊंगा, इतना फीका बदमजा बगैर लज्जत का खाना। बहू माफी मांगेगी तो मैं कहूंगा एक अचार उतार के दे दो। उसे क्या मालूम कि हमने अचार हटाकर जहरीला सांप रखा है। बहू हाथ डालेगी, जहरीला सांप काट लेगा, बिस्मिल्लाह भी खत्म, बहू भी खत्म। कुफ्र सोच रहा है, इस्लाम मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, जरा बोलना। कुफ्र जो है प्रोग्राम तय कर रहा है, और इस्लाम अपनी हकीकत को बताने के लिए करवटें ले रहा है। इस्लाम बेदार हो रहा है, इस्लाम जिंदा हो रहा है। कल होकर प्री प्लान सारा काम सेट हो गया है। बहू ने घूंघट निकाल कर ससुर के सामने खाना रखा है। का पिताजी शुरू हो जाइए। ससुर ने एक लुकमा मुंह में रखकर इतना बेकार मुंह बनाया है, का ये खाना है, मुंह का मर्डर कर दिया तुमने, जबान का कत्ल कर दिया तुमने, ना नमक है ना मसाला है, ये खाना है। कब पिताजी माफ कर दीजिए, नया नया है ना, हाथ भाग गया होगा, इत्मीनान रखिए, दोबारा लेकर आती हूँ। का इतना खर्च करने के लिए पैसा नहीं है।
एक काम कर, अचार ले आ, वही खा के सब्र कर लेंगे। तो औरत कहती है मुझे नहीं मालूम कि माता जी ने अचार कहाँ रखा है। तो बुढ़िया तो बगल में थी ना, ओवरटेक करके आई है और कहती है उकास शिका पर हांडी में अचार रखा हुआ है, निकालो उसमें से। वो औरत की आदत है, कोई भी काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है। एकदम तैयार रहिएगा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है। आई है शिका के नीचे और आने के बाद कहती है बोलिए निकाल दो। कहाँ निकालो? कहा फिर बोलिए निकाल दो। कहा निकालने को तो कह रही हो। कहा निकाल दो। अरे क्या बकवास कर रही हो, निकालो ना जल्दी। तब उस औरत ने दाहिना हाथ बढ़ाया है और जोर से बिस्मिल्लाह पढ़कर मिट्टी की हांडी में हाथ डालकर जब हाथ निकाला है तो उसकी उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा था, आम के अचार की फाली नजर आ रही थी। हकीकत जब चेहरे से नकाब उतार दे तो बातिल को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है। ससुर खड़ा हुआ थर थर कांप रहा है। ए बेटिया तूने अचार कैसे निकाला? का पिताजी था, मैंने निकाल दिया। का नहीं बहू रानी, हमने तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़ाने के लिए उसमें जहरीला सांप रखा था कि तू रखेगी तुम्हारा हाथ काटेगा, तू जहर से मर जाएगी। तो औरत कांप कर कहती है एक बाप सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकता है। आप झूठ बोल रहे हो। कहा देखो मैं सांप दिखाता हूँ। लाठी लिया है, बांस लिया है और उससे हांडी का ढकना जब हटाया तो एक सांप फनकारता हुआ जमीन पर आया है। औरत ने जब सांप देखा तो फौरन पश्चिम मुँह किबला की तरफ हो गई और अपने सर को सजदे में रख के कहती है ए पिताजी गवा रहिएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया की आग से, दुनिया के जुल्म से बची हो। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगी ताकि जहन्नम के आग से बच जाऊं। नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। समझ रहे हैं आप लोग?